Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Insight Classes हरिद्वार। आज के इस क्वेश्चन सीरीज में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका एक भाग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक सेकेंड सीरीज है सेम टॉपिक का और उस टॉपिक का नाम है chemical coordination and integration and this is the most important topic for your NEET point of view। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the hormone is polypeptide? Everybody knows कि chemical coordination टॉपिक में हम बेसिकली हॉर्मोन्स के ऊपर बात करते हैं और हॉर्मोन्स मेनली चार टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं। एक होता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन हार्मोन एंड एस्ट्रॉइडल हार्मोन। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पॉलीपेप्टाइडल है, तो सभी को पता होगा कि इंसुलिन क्या है, पॉलीपेप्टाइडल नेचर का हार्मोन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइडल हार्मोन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड हॉर्मोन्स ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय, केयरफुली सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बता रहा है स्टिमुलेटिंग द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। पहली बात तो आप क्लियर कट माइंड में रखना कि एस्ट्रॉइडल हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर। Second, entering into the cell and modifying cellular content. Third, entering into the cell and modifying nuclear organization. Yes, C option is correct. Entering into the cell, actually इसके जो रिसेप्टर होते हैं ना वो या तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो जब हार्मोन इन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हुए साइटोप्लाज्म में गया, अगर वहां पे रिसेप्टर रहा तो वहीं पे बाइंड करके रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, या फिर न्यूक्लियस के अंदर है तो फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा और वहां पे रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो एंटरिंग इनटू द सेल, सेल में तो इंटर करेगा, एंड मॉडिफाइंग द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। So the correct option is C. Now third, who is known as father of endocrinology? Endocrinology, it is the branch of science in which we deals about the endocrine gland. And as you know, endocrine glands क्या होते हैं? वो glands जो ductless होते हैं। ठीक है, all the secretions which are secreted without duct of a particular site, so that gland is called the endocrine gland. Gland itself means the site or it is a site where some secretions are secreted. अब ये gland exocrine भी हो सकता है, endocrine भी हो सकता है, heterocrine भी हो सकता है, but आपसे पूछा गया है who is known as the father of endocrinology, so the correct answer is D, Thomas Edison. Which of the following is secondary messenger? देखो ये शायद मेरे प्रीवियस जो क्वेश्चन का सीरीज सेम टॉपिक का लेकर मैं आई थी उसमें भी ये क्वेश्चन था, आप इसे जरूर माइंड में रखिएगा। ये नीट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मैसेंजर? इनमें से कौन सेकेंडरी मैसेंजर है? तो देखो, प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन को बोला जाता है, याद रहेगा। प्राइमरी मैसेंजर इज हार्मोन whereas the secondary messenger is cyclic AMP। चलो इस ऑप्शन में तो एक दिया है, अगर इसके अलावा कुछ और पूछा जाए कि भाई और कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं, तो आपका आंसर CA++ भी सेकेंडरी मैसेंजर है, IP3 भी सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन, and this cyclic AMP full form is cyclic adenosine monophosphate। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखना, सेकेंडरी मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। अब देखो, जब मोड ऑफ एक्शन हार्मोन का होता है तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो हार्मोन और दूसरा रिसेप्टर। चाहे ओवरऑल अगर हम देखें, कहने के लिए हम चार टाइप के हार्मोन्स बात करते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन के नेचर वाला हार्मोन एंड एस्ट्रॉइडल हार्मोन। ओवरऑल अगर आप देखो, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी प्रोटीन का नेचर ही हो गया है, मतलब एक तरीके से। अगर हम पेप्टाइडल बोल रहे हैं तो भी प्रोटीन,
एंड पॉलीपेप्टाइडल बोल रहे हैं तो भी प्रोटीन। तो ओवरऑल दो ही तरह का मोड ऑफ एक्शन एनसीईआरटी में भी गिवन है, एक प्रोटीन के नेचर वाले हार्मोन और दूसरा स्टेरॉइडल हार्मोन। तो जब मोड ऑफ एक्शन की बात आती है तो मोड ऑफ एक्शन में रिसेप्टर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रिसेप्टर प्रेजेंट है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखो जितने भी प्रोटीन के नेचर वाले हार्मोन है ना, उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। जो स्टेरॉइडल यानी कि फैट के नेचर वाले हार्मोन होते हैं उसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, जो कि बेसिकली सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, या तो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होगा। चलो फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर रिसेप्टर को ही हटा दें, क्योंकि जब तक ये रिसेप्टर नहीं होगा, रिसेप्टर के साथ ही हार्मोन आकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो अगर रिसेप्टर ही नहीं है टारगेट ऑर्गन पे फॉर हार्मोन एक्शन के लिए, हार्मोनल एक्शन के लिए, द टारगेट ऑर्गन विल क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, continue to respond but required higher concentration of hormone, not possible. Continue to respond but in opposite way, it is also not possible. Continue to respond without any difference, no. Not respond to hormone, not respond to hormone. अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल ही रिमूव कर दिया जाए टारगेट ऑर्गन से तो क्या होगा? हार्मोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं तो हार्मोन तो एक्शन कर ही नहीं पाएगा। इनकी मोड ऑफ एक्शन के लिए which thing is most important? The most important thing is the receptor molecule, and receptor molecule को ही अगर टारगेट साइट से हटा देंगे तो हार्मोन तो एक्शन करेगा ही नहीं। So the not respond to hormone is the correct answer. Agree? I think everyone agree. Now question number 6, prostaglandins are, देखो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है ना तो ये अमाइनो एसिड है, ना स्टेरॉइडल है, ना ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैटी एसिड है। सी ऑप्शन। Question number 7, pituitary gland does not control the secretory activity of, देखो थायराइड को तो करता है भाई, TSH हार्मोन सिक्रीट होता है, एडिनल कॉर्टेक्स भी आएगा, टेस्टिस भी आएगा, बट एडिनल मेडुला नहीं आएगा। सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस में इनमें से कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस? एफएसएच का नाम आएगा। चलो एलएच क्या करता है वो भी मैं समझाती हूँ, एक कंफ्यूजन माइंड में होगा कि इसका करेक्ट आंसर एलएच होना चाहिए, बट एलएच करता क्या है? एलएच इन द केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एलएच हार्मोन जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो आईसीएसएच के नाम से जाना जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटरस्टिशियल सेल्स जिसे हम लीडिक सेल्स कहते हैं, व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, तो ये उसको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द एंड्रोजन फॉर द सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। बट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्स्टली वो एफएसएच करता है। तो जब तक कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन नहीं होगा, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मायोजेनेसिस, राइट। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटिड फॉर्म होता है वो स्पर्म नहीं होता है, उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है, और वो मॉडिफिकेशन कौन लेकर आता है? एफएसएच लेकर आता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। So B is the correct one, correct answer. Question number 10, the hyposecretion of pituitary hormone causes, अब देखो पिट्यूटरी हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा? अब आप सोच रहे होगा कि इसमें से कौन सा होगा, है ना। देखो क्रेटिनिज्म, अगर मैं ये बोलूं गोइटर, अगर मैं ये बोलूं डाइवर्स मेलाइटस, ये सब होगा? नहीं होगा। हाइपोसेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन काउजेज, ये जो डाइवर्स इंसिपिडस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो डाइवर्स मेलाइटस एंड डाइवर्स इंसिपिडस बोथ आर डिफरेंट डिसऑर्डर। डाइवर्स मेलाइटस इज हाइपरग्लिसेमिया, शुगर की बीमारी, है ना, चीनी की बीमारी।
जो कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन एंड व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं डायबेट्स इंसिपिडस, इसके बारे में आपको पता है? डायबेट्स इंसिपिडस अनदर नेम इज डायूरेसिस, दूसरा नाम इसका क्या है? डायूरेसिस। ठीक है, डायूरेसिस। This disease is caused by due to the deficiency of, किससे होता है ये? Deficiency of ADH। ADH बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यस, याद आ गया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। Do you know this hormone is secreted from? अगर आपका जवाब किडनी है तो आंसर गलत है, किडनी से नहीं सीक्रेट होता है। ADH is secreted from the posterior lobe of pituitary gland, that is the neurohypophysis। Yes, hyposecretion of pituitary, पिट्यूटरी के posterior lobe से इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, and due to the deficiency of this hormone, diuresis is occurs, and another name for the diuresis is diabetes insipidus। So the correct answer is diabetes insipidus। Agree? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। अभी देखना इस पे कितने, क्योंकि इस बार नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट 2026 के लिए ADH बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़े होंगे, उसमें भी इसका सिक्रेशन पे बात है कि अगर इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है या फिर ये कैसे रोल प्ले करता है ना। तो बेसिक जो फंक्शन है ना ADH का, याद रखना। व्हाट इज द रोल ऑफ ADH हार्मोन? ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर? किस लिए ये इंपॉर्टेंट है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, तो क्या होगा? डाइल्यूटेड यूरिन और सेवरल टाइम्स आएगा, डायूरेसिस का कंडीशन बनेगा। सो दिस डिजीज इज कॉल्ड द डायबेटिस इंसिपिडस। सभी याद रखना। और जब कभी भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो इसके साथ चॉइस में डेफिनेटली एक डायबेटिस मेलाइटस भी होगा। तो you should know diabetes mellitus is hyperglycemia which is caused by the deficiency of insulin hormone। Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 11। न्यूरोहाइपोफाइसिस रिलीजेस। देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस पहले ये समझ लो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जिसे हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो पिट्यूटरी के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसमें 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड पार्स इंटरमीडिया। जो एंटीरियर लोब है, a lot of hormone which is secreted from the anterior lobe of the pituitary gland which is called the adenohypophysis, right? इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताने जा रही हूँ, उसको माइंड में रखिएगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड secreted only 2 hormones. One is oxytocin, childbirth hormone. Another one is vasopressin. Vasopressin, another name is pitressin, another name is antidiuretic hormone. So ADH is secreted from the posterior lobe of pituitary gland and oxytocin also. So the correct option is D, vasopressin, oxytocin. कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वेसोप्रेसिन के 3 नेम हैं। ADH का ही दूसरा नाम वेसोप्रेसिन है, ADH का ही दूसरा नाम पिट्रेसिन है। सो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्रेसिन एंड वेसोप्रेसिन ऑल आर सेम। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड secretes only 2 hormone. One is vasopressin, another one is oxytocin. Oxytocin is childbirth hormone and vasopressin is ADH, antidiuretic hormone. Question number 12. Hormones secreted by pituitary gland are chemically. जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं? ऑल प्रोटीन, ऑल स्टेरॉइड, complex compound of protein and carbohydrate, some steroid and some protein. All proteins. A option. Question 13. The same hormone can be known by various name given in which set? Very 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 important. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, ADH
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्रिसिन, वैसोप्रेसिन, ये तीनों ही एक हैं। द सेम हार्मोन कैन बी नोन बाय वेरियस नेम्स गिवन इन विच सेट? ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। पिट्रिसिन भी इसी का दूसरा नाम है, इसी का तीसरा नाम वैसोप्रेसिन है। याद रहेगा सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोट्रोपिन, यस। क्वेश्चन नंबर 15, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी इसे हम ऐसे बोल देंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम एडिनोहाइपोफाइसिस, जहां से गोनाडोट्रोफिक हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द हार्मोन FSH, follicular stimulating hormone, and LH, luteinizing hormone, are together called, उनको क्या कहा जाता है? गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। Gigantism and acromegaly are due to, acromegaly and gigantism, हाइपर पिट्यूटरिज्म बोला जाता है इसको। बहुत ज़्यादा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो वो जिंगैंटिज्म या एक्रोमेगली, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ अमाउंट ऑफ ADH डिक्रीजेज इन ब्लड, तो मिक्सचुरेशन क्या होगा? ADH का रोल क्या बताया? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर ADH का अमाउंट कम हो जाएगा तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन होगा। मिक्सचुरेशन क्या है? पासिंग ऑफ यूरिन। ये टेक्निकली ये हम जो बोलते हैं मेडिकल टर्म में, मिक्सचुरेशन इज द रिलीजिंग ऑफ यूरिन। सो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा तो इंक्रीजेस हो जाएगा, आंसर सी। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय ADH, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम, FSH कहाँ से सिक्रीट होता है, रिलीज होता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन है। नंबर 21, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, सेला टर्सिका इज, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड का तो आपको मिलेगा डिप्रेशन इन स्कल इनक्लोजिंग पिट्यूटरी इज कॉल्ड द सेला टर्सिका। याद रहेगा, सेला टर्सिका। 23, वेसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ओजोनेसिस, बिल्कुल भी नहीं। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड एक्ट ऑन द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन is to, A option, influence the activity of thyroid gland, no. B, control development of Graafian follicle, no. C, initiate and maintain secretion of milk by mammary gland, yes, C option correct. Question number 25, the hormones of neurohypophysis are formed in, the hormones of neurohypophysis, neurohypophysis से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर सेंटर, ठीक है। तो चलो, आई होप कि सभी को ये सारे क्वेश्चन की सीरीज अच्छे लगे होंगे, काफ़ी कंसेप्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छे से आप इसको गो थ्रू करना। एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देने जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि हमारे ऑफलाइन क्लास में जो मोस्ट अवेटेड हमारा जो कोर्स हर साल चलता है, इस साल भी क्रैश कोर्स के नाम से फॉर बायोलॉजी फ्रॉम 1 मार्च टू 1 मई, यानी ये 2 मंथ्स का कोर्स है और ये ट्रिपल बेनिफिट वाला कोर्स है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोर्स एक कोर्स है बट इससे 3 बेनिफिट है। जो बच्चे 12th दे रहे हैं उनका 12th बायो का एग्जाम 27th में है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 12th के सिलेबस को कवर करूंगी इसमें, ठीक है। 1 शॉट क्लासेस होंगे, टेस्ट सीरीज होगा, सारा चीज़ इसमें मिलेगा आपको। और इसे 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो बेनिफिटेड होंगे ही होंगे। दूसरा, अगर कोई CUET का एग्जाम दे रहा है तो CUET में एक सब्जेक्ट आपका बायो भी है, अगर बायो से कोई दे रहा है तो, और उसमें 12th की ही बायोलॉजी पूछी जाती है। तो पहले मैं 12th का ही पोर्शन कवर करूंगी, तो ये CUET के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड थर्ड,
जो नीट के लिए दे रहे हैं, तो बेसिकली ये नीट का तो है ही, जिसमें 11th और 12th दोनों के इंटायर सिलेबस का एक क्विक रिवीजन, 1 शॉर्ट क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज इसमें आएगा। ठीक है, आई होप कि अगर आप यहाँ जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप डीएम करो और मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट इनसाइट क्लासेस हरिद्वार में है, इंद्रलोक कॉलोनी में। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज के साथ, और आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। चलो फिर मिलती हूँ, टिल देन बाय।